आज ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका क्रिप्टो पोर्टफोलियो 50% से डाउन ना हुआ हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या आपके हमारे जैसे फाइनेंशियल रिटेलर्स। तो आखिर क्या रीज़न है क्रिप्टो मार्केट के इस तरीके से क्रैश होने का, और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का क्रिप्टो बेस के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका क्रिप्टो बड़ी। चलिए जानते हैं हम क्रिप्टो बेयरिश मार्केट के बारे में। अब क्रिप्टो बेयरिश मार्केट मोड क्या है, ये डिबेटेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि क्रिप्टो बेयर मार्केट एक्चुअली है क्या। स्टॉक मार्केट में बेयरिश मार्केट तब कहा जाता है जब वो अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन आ जाए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। इसका टोटल मार्केट कैप 2 ट्रिलियन तक ही गया था, इसलिए इसे अभी स्टॉक से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि अकेले एप्पल, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियां ट्रिलियन डॉलर कंपनी हैं। क्रिप्टो मार्केट में हम बेयर मार्केट देखते हैं लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को देखकर, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, BNB एक्सेट्रास। एक अकेले बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 43% से ज़्यादा है। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर बिटकॉइन के प्राइस नीचे जाएंगे तो वो मार्केट के प्राइस को भी ड्राइव करेगा। क्रिप्टो मार्केट दिसंबर 2021 से ही डाउन होनी शुरू हो गई, जब फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने अपने बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात कही। उनकी फोरकास्टिंग थी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जितना सोचा उससे ज़्यादा बुरा नंबर सामने आया। मार्च 2022 में यूएस ने रिकॉर्ड किया 8.4% का हाई इन्फ्लेशन रेट, जो कि 41 ईयर्स में अब तक का सबसे ज़्यादा था, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कोविड और रशिया वर्सेस यूक्रेन। इसलिए फेडरल रिजर्व ऑफिशियली मार्च 2022 को अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 0.72% बढ़ा देती है, जो कि 1994 के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड है। हमारे सराउंडिंग इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि आपको इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि क्रिप्टो बेयरिश क्यों है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना सारा फंड हाईली वोलेटाइल मार्केट से निकालकर सेफ हेवेंस जैसे कि गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लगे। फियर और ग्रेड इंडेक्स में रिकॉर्ड 11 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इस टाइम पे मार्केट एक्सट्रीमली फेयरफुल है। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी वही रहती है जो कि स्टॉक में होती है। वो जिस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो, वो उस टाइम अपना सारा फंड बाहर निकाल लेते हैं और हाईली वॉलेटाइल मार्केट से हटाकर वो सेफ हेवेंस में लगा देते हैं, और जब मार्केट स्टेबल होती है तो वो दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा अमाउंट क्रिप्टो मार्केट से लिक्विडेट हो गया, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया, और फियर में आके लोगों ने भी अपना क्रिप्टो सेलिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और इस मार्केट डाउन होने का सबसे बड़ा विक्टिम बना टेरा लूना। टेरा लूना किस तरीके से डाउन हुआ, कैसे क्रैश हुआ, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेरा लूना क्रैश क्रिप्टो मार्केट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है। अप्रॉक्सीमेट $70 बिलियन सिर्फ 7 दिनों के अंदर जीरो हो गया। टेरा लूना क्रैश 2 होंडा कंपनी के क्रैश होने के बराबर है। इस क्रैश ने मार्केट पे एक जबरदस्त इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। अभी जो हमने मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखी है उसका सबसे बड़ा रीज़न है ST ETH के प्राइस का कम होना। ये ST ETH क्या है दोस्तों? इथेरियम अपने नेक्स्ट जनरेशन की तरफ इथेरियम 2.0 की तरफ जा रहा है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करेगा। प्रूफ ऑफ स्टेक में कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको मिनिमम 32 इथेरियम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कम्प्लीटली लॉक्ड हो जाएगा जब तक कि इथेरियम 2.0 ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाता। लेकिन हर फाइनेंशियल रिटेलर के पास इतने ज़्यादा इथेरियम नहीं होते, तो इस चीज़ को सॉल्यूशन देने के लिए फिडो फाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो एक ऑप्शन लेकर आया कि अगर आपके पास कम इथेरियम है आप तभी भी उसे स्टेक कर सकते हैं। बदले में वो आपको एक वाउचर देते हैं जिसका नाम है ST ETH, जिसका प्राइस इक्वल रहता है इथेरियम के। लेकिन ST ETH का प्राइस कम हो गया मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, और लोगों को लगने लगा जैसे टेरा लूना के साथ हुआ कहीं इथेरियम के साथ ना हो जाए, इसलिए लोगों के अंदर फियर और भी ज़्यादा बढ़ गया और मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई और मार्केट और भी ज़्यादा डाउन हो गया। इसकी वजह से सेल्सियस नेटवर्क बैंक रन के कागार पर आ गई। सेल्सियस नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो लैंड, बोरो और बाय की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बैंक रन के कागार पर आ गए? मान लीजिए आप एक पर्सन है जिनके पास इथेरियम है और आपने वो इथेरियम सेल्सियस नेटवर्क को दे दिया उसमें इंटरेस्ट पाने के लिए। सेल्सियस उस इथेरियम को आगे फॉरवर्ड करता है
उसे इन्वेस्ट करता है, लैंड करता है, अदर क्रिप्टो करेंसी बाय करता है। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया जो कि था लीडो फाइनेंस के अंदर ST ETH पर इन्वेस्ट करना। लेकिन ST ETH के प्राइस के डाउन होने की वजह से सेल्सियस के पास मास विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगी। सेल्सियस नेटवर्क के पास टोटल $1.2 बिलियन का इथेरियम है, जिसमें से उनके पास से 27% ही लिक्विडेट के लिए है। बाकी या तो उन्होंने ST ETH पे इन्वेस्ट किया हुआ है या उन्होंने इथेरियम 2.0 के लिए लॉक स्टेकिंग की हुई है। इसके अलावा सेल्सियस के पास एक प्रॉब्लम है उसका टेरा एंकर प्रोटोकॉल पे $500 मिलियन का इन्वेस्ट करना, और टेरा के साथ क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इतनी मास विड्रॉल होने की वजह से सेल्सियस के पास इतना लिक्विडिटी फंड नहीं है कि वो यूजर्स को प्रोवाइड कर सके, इसलिए उन्होंने सारे यूजर्स के विड्रॉल को टेम्परेरी फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो बैंकरप्ट हुए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी यूज़र के क्रिप्टो लॉस के, क्योंकि ये कोलैटरल है और यील्ड सर्विस में उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें उन पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक हुई और इसी की वजह से बिटकॉइन का प्राइस 18,000 से भी नीचे चला गया और इथेरियम का प्राइस $800 तक चला गया। तो दोस्तों ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट इतना ज़्यादा फॉल डाउन हुआ था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो थोड़ी रिकवरी मोड में है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम करंट सिचुएशन को देखकर फोरकास्ट कर सके कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट आप अपने खुद के रिसर्च से ही करें। तो दोस्तों बेरिश मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में ना लगाएं। कभी भी वो पैसा ना लगाएं जिनकी ज़रूरत आपको आने वाले 2 या 3 महीने में हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में दिख रहे हैं लेकिन कुछ काम के नहीं हैं। दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट से बचें, प्लीज़ इन बबल से बचें जो आपके पैसों को सीधा जीरो करेंगे। इस वक्त मार्केट अपने सबसे ज़्यादा डाउन पर है। वॉरेन बफेट का कहना है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मार्केट जरूर रिकवर करेगा, ये हिस्ट्री रहा है किसी भी मार्केट का। नेक्सो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है। उन्होंने सेल्सियस को ऑफर किया है कि हम आपकी कंपनी को टेक ओवर करेंगे। मार्केट में लूना 2.0 आ चुका है। इसके अलावा बिटकॉइन के सराउंडिंग भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। एक US की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है फिडेलिटी। फिडेलिटी के अंडर में 2300 कंपनीज आती हैं जिनका काम है रिटायर पेंशन प्रोवाइड करना। अब अगर यूज़र चाहे तो इन्होंने बिटकॉइन को भी इंक्लूड किया है, तो वो कुछ % अलोकेशन बिटकॉइन में ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस ने बाय द डिप का फॉर्मूला अपनाते हुए 1,01,000 बिटकॉइन परचेज किए हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए